नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और सबसे पहले आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहें। लॉकडाउन के दौरान आप घरों से बाहर नहीं निकलें। कोरोना वायरस का अटैक जो है वो बहुत ही खतरनाक है। किस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं वो आप देख रहे हैं। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप घर पर रहें। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी घर पर ही होते। इसलिए आप कम से कम घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इधर अपडेट आपको दे दें, कोरोना से जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट है। लॉकडाउन के बीच आर्थिक पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया। गरीबों को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1.70 लाख करोड़ की मदद दी जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे कोरोना वायरस से डॉक्टरों को बचा रहे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर का ऐलान। निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि अगले 3 महीने तक हर व्यक्ति को 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिलेगी। हेल्थ वर्कर के लिए सरकार 50 लाख का बीमा देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना के लाभ मिलेंगे। इसके अलावा किसानों को हर महीने 2000 रुपए किश्त में देंगे। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में किश्त देंगे। कोई गरीब बिना भोजन नहीं रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई गई है। अब मजदूरों को दिहाड़ी के 202 रुपए मिलेंगे। सरकार ने खजाना खोला और कहा कि बुजुर्गों दिव्यांगों को अगले 3 महीने तक 1000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे 3 करोड़ बुजुर्ग महिला दिव्यांगों को फायदा होगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा कि 20 करोड़ महिलाओं को 500 रुपए जनधन खाते में देंगे। 8 करोड़ 70 लाख किसानों को तुरंत 2000 की किश्त दी जाएगी। वित्त मंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत फायदा देते हुए कहा कि इस योजना के तहत 3 महीने तक 3 फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे, जिसका सीधा फायदा 8 करोड़ 3 लाख लोगों को होगा। दीनदयाल योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख से बढ़ाकर लोन की राशि 20 लाख रुपए की जाएगी। सीतारमण ने कहा कि 15,000 से कम आय वाले लोगों को 3 महीने तक ईपीएफ खाते में सरकार पैसा डालेगी। कोरोना से लड़ाई में बीजेपी का लक्ष्य। लॉकडाउन में गरीबों के लिए लिया बड़ा फैसला। 5 करोड़ जरूरतमंदों को खाना खिलाने का लक्ष्य। कोरोना फंड में सीएम नीतीश ने जारी किए 100 करोड़ रुपए राशि से आपदा राहत केंद्र का होगा निर्माण। गरीबों, मजदूरों और रिक्शा चालकों के लिए करेगा काम। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 43 नए केस और 4 मौत। कहा कोरोना बढ़ने की दर में कमी आई। समय रहते भारत ने उठाए सही कदम। लॉकडाउन के फैसले की डब्ल्यूएचओ ने की तारीफ। कहा पीड़ित के संपर्क में आने वालों पर निगरानी की भी सलाह। कोरोना के खिलाफ हर फैसले में कांग्रेस सरकार के साथ। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। 21 दिन के लॉकडाउन का भी किया स्वागत। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद बने कोरोना के बिहार प्रभारी। बिहार और केंद्र सरकार के बीच करेंगे समन्वय। नेटवर्क 18 की मुहिम इंडिया गिफ्ट की सराहना। बिहार में कोरोना के 2 और पॉजिटिव मामले आए सामने। एक महिला और पुरुष पाए गए संक्रमित। तब तक 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 41 पर एफआईआर दर्ज की गई और 9 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। छपरा में विदेश से आए 118 में से 20 लोग लापता। अब तक जितने लोगों के सैंपल लिए गए वो पाए गए नेगेटिव। स्वास्थ्य विभाग का कंट्रोल रूम 24 घंटे कर रहा काम। कोरोना के खिलाफ झारखंड में भी जारी है जंग। अब तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर को कोविड-19 अस्पताल बनाने की तैयारी। कोरोना वायरस भारत में 17 लोगों की मौत। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 690 के पार। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोविड-19 का कहर। अब तक 21,000 से ज्यादा की मौत, 4 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले। झुंझुनू में कोरोना का एक केस आया सामने, जिसके बाद राजस्थान में कोरोना के पॉजिटिव की संख्या हो गई 39। जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि श्रीनगर में हैदरपुरा में 65 साल के एक शख्स की कोरोना वायरस की वजह से हुई मौत। कल उसके संपर्क में आने वाले 4 अन्य लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य में अब तक 3 लोगों की कोरोना वायरस से हो चुकी है मौत। इसमें एक 85 साल की महिला और एक 70 साल के बुजुर्ग शामिल है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पीड़ितों की संख्या 128 से 134 हो गई है। पुणे के कोरोना संक्रमित 5 मरीज ठीक हो गए। दिल्ली में 900 लोग होंगे क्वारंटीन। मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर निकला था कोरोना पॉजिटिव।
लखनऊ में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक 21 साल की महिला शामिल है, जिसके पेरेंट्स भी पॉजिटिव पाए गए थे। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस की चपेट में कई लोग आ गए हैं, जिसके चलते यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस का एक और मामला सामने आया है। यहां पर एक 66 साल के व्यक्ति में पॉजिटिव लक्षण पाए गए हैं। बंगाल में अब तक 10 केस। सरकार के निर्देशों का करें पालन। न्यूज 18 की भी लोगों से अपील, लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़े, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना संकट के बीच पटना में सोशल डिस्टेंसिंग का दिखा शानदार नजारा। दुकान के बाहर सर्कल बनाकर खड़े दिखे लोग। तस्वीर से सीख लेने की जरूरत। आवश्यक सामानों की आपूर्ति बगैर किसी खतरे के सुनिश्चित कराने के लिए मुंगेर पुलिस ने शुरू किए प्रयास। सोशल डिस्टेंसिंग फॉर्मूले के तहत लोगों को किया जा रहा है सामान खरीदने के लिए प्रेरित। सब्जी मार्केट में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के गुंटकल नगरपालिका के साथ एक करार। रेलवे प्रशासन के सहयोग से सब्जी मार्केट को खुले में लगाने और मैदान को संक्रमण मुक्त बनाने की व्यवस्था। दरभंगा में लॉकडाउन को लेकर लोगों में जागरूकता। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के बाहर खींच रहे लक्ष्मण रेखा। सोशल डिस्टेंसिंग का दे रहे संदेश। कोरोना से बचने के लिए नवादा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर गोल घेरा बनाने का दिया निर्देश। कोरोना को लेकर पटना का नवलखा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद। मंदिरों में पुजारी पूरे वैदिक विधि विधान से कर रहे पूजा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। देश में लॉकडाउन के बावजूद मुसाबनी, घाटशिला और जादूगोड़ा में लोग सड़कों पर घूमने से नहीं आ रहे बाज। घूमने फिरने के लिए लोग तरह तरह के बहाने बनाते आए नजर। गुमला में लॉकडाउन के दौरान बिना काम सड़क पर निकलने वालों पर प्रशासन ने दिखानी शुरू की सख्ती। डीटीओ ने चौक चौराहों पर ऐसे कई लोगों को रोका और उन पर लगाया जुर्माना। लॉकडाउन में गैस डिलीवरी वेंडर लगातार सेवा में जुटे। पीएम मोदी की अपील से प्रभावित पटना में गैस वेंडर सुबह 6 बजे से ही लोगों के घरों तक पहुंचा रहे सिलेंडर। अररिया में जान जोखिम में डालकर देश हित में काम कर रहे कर्मवीर। फारबिसगंज में नगर परिषद की सफाई कर्मियों ने की शहर की सफाई। मोहिनी देवी ट्रस्ट के कर्मी सरकारी ऑफिस को कर रहे सैनिटाइज। कोरोना वायरस से निपटने के लिए आप अपने अपने घरों में हैं तो आपकी सेवा में जुटे हैं कई कर्म योद्धा। रेड क्रॉस सोसाइटी के कर्मवीर अपनी चिंता छोड़कर लगातार कर रहे लोगों की मदद। लॉकडाउन में कठिन परिस्थिति में भी एटीएम में कैश डालने वाले लोग भी ईमानदारी से निभा रहे अपनी ड्यूटी। किशनगंज सदर अस्पताल में बने कंट्रोल रूम में 24 घंटे शिफ्ट में डॉक्टरों और नर्सों की टीम कर रही मॉनिटरिंग। आपात स्थिति से निपटने के लिए बढ़ाई जा रही है आइसोलेशन वार्ड की संख्या। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों के लोग लॉकडाउन के नियमों को लेकर जागरूक। इक्का दुक्का लोग सड़कों पर बेवजह कर रहे आवाजाही। सख्ती से निपट रही पुलिस। शेखपुरा जिला प्रशासन कोरोना के खतरे को लेकर सतर्क। अलग अलग इलाकों में फॉगिंग के साथ छिड़काव करा रहा प्रशासन। किशनगंज के ग्रामीण इलाकों में भी लॉकडाउन को लेकर लोग बरत रहे सतर्कता। तुलसिया गांव के ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार पर की बैरिकेडिंग। प्रशासन से एक पुलिसकर्मी की बैरिकेडिंग पोस्ट पर तैनाती की मांग। गया में 90% लोग कर रहे लॉकडाउन के नियमों का पालन। 10% लोग अभी भी सड़कों पर लगा रहे भीड़। लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन के जागरूकता रथ कर रहा बेहतर काम। जागरूकता रथ के जरिए गली मोहल्ले में घूमकर लोगों को कोरोना से बचाव के बता रहे उपाय। कोरोना को लेकर रामगढ़ के बड़की पोना और चिकोर पंचायत के ग्रामीणों ने रास्ते पर लगाया बैरियर। हर आने जाने के स्वास्थ्य के कागजात और आधार कार्ड की जांच। गया में कोरोना की चुनौती के बीच एक किराना दुकानदार की सार्थक पहल। मोबाइल और व्हाट्सएप पर ऑर्डर, सामान की पैकिंग होते ही दी जाती है सूचना। रांची में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन। घरों में कैद हुए लोग। नवरात्रि पर कोरोना का दिख रहा असर। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के साथ मंदिरों में मां जगदम्बा की पूजा करने वाले पुजारी अकेले उतार रहे माता की आरती। कोरोना को लेकर औरंगाबाद में भी लोग जागरूक। गोह प्रखंड के सोशना गांव में बाहर से आए 45 युवकों को गांव के बाहर स्कूल और सामुदायिक भवन में ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था। शिवहर में सख्ती से कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन। जुर्माना वसूलने के साथ सड़क पर निकलने वालों से प्रशासन करा रहा उठक बैठक। कोरोना को लेकर साहिबगंज प्रशासन सतर्क। अब तक 2 से अधिक संदिग्धों का इंफ्रारेड थर्मामीटर से मापा गया शरीर का तापमान। किसी के भी नहीं मिले कोरोना के लक्षण। सिमडेगा के अनुमंडल पदाधिकारी ने शहर की विधि व्यवस्था का लिया जायजा। आवश्यक सुविधाओं में कमी न होने के दिए निर्देश। खगड़िया में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहे पुलिसकर्मियों के लिए कई समाजसेवी आए सामने। पुलिसकर्मियों को मुहैया करा रहे सैनिटाइजर और शुद्ध पानी। दानापुर के खगौल में लापरवाह लोगों पर प्रशासन सख्त। पिटाई के साथ उठक बैठक और वाहन चालकों से वसूला जा रहा जुर्माना। थाने में भी गुजारनी पड़ रही रात।
खगड़िया में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने बनाया मुर्गा, लोगों को घरों में रहने की दी सख्त हिदायत। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर खड़े हैं विमान, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण 14 अप्रैल तक विमानों के परिचालन पर है रोक। लॉकडाउन के कारण निचले स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, पटना में AQI फिलहाल 100 के पास। रांची के मस्जिदों में कोरोना को लेकर सफाई का खास ख्याल, मस्जिदों में ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल का छिड़काव, लोगों से अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपील। रांची में निर्दलीय विधायक सरयू राय लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह कर रहे पालन, घर पर ही रहकर लोगों की समस्याओं का कर रहे निपटारा, जनता को भी कोरोना को लेकर जागरूक करने की अपील। मधेपुरा में गरीबों की मदद के लिए आगे आया आराम मिल, मुफ्त में जलावन के लिए बांटे गए प्लाईवुड, भीड़ लगने के बाद प्रशासन ने करवाया बंद। चाईबासा के आसपास के इलाकों में ईंट भट्ठे बंद, लॉकडाउन की वजह से ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर घरों में रहने को मजबूर। साहिबगंज में लॉकडाउन को लेकर चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती, बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। दुमका में भी दिख रहा लॉकडाउन का असर, सुबह 7 से 10 और शाम 6 से 9 बजे तक खुली रहेगी जरूरी सामानों की दुकान। सारंडा के सेल के किरीबुरु लोहा एस में सेल कर्मियों ने मास्क और सैनिटाइजर की मांग को लेकर काम किया ठप, 1.5 घंटे की वार्ता के बाद काम पर लौटे कर्मचारी। साहिबगंज की बाजार में सुबह से हो रही सामान खरीदने वालों की भीड़, प्रशासन ने 11 बजे से पहले आवश्यक सामानों की बिक्री के लिए दुकान खुले रखने के दिए हैं निर्देश। गुमला के बसिया में 3 युवाओं की नेक पहल, लॉकडाउन के दौरान जब लोगों को है जरूरत तो घर घर पहुंचाए कटहल। पलामू के मेदिनीनगर बाजार इलाके को नगर निगम कर रहा सैनिटाइज, खड़ी गाड़ियां दुकानों के साथ सड़कों को सैनिटाइज करने का काम। जामताड़ा शहर को फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां कर रही सैनिटाइज, गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहों तक को सैनिटाइज करने का चल रहा काम। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर JNAC की टीम पूरी तरह से तत्पर, साक्षी बाजार को किया गया सैनिटाइज। छपरा के लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से कर रहे पालन, बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा स्थित जयप्रभा सेतु पर पसरा रहा सन्नाटा। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पटना पुलिस ने तैयार की बाइकर्स की टीम, गली मोहल्लों में लगा रही गश्त। जमुई में लॉकडाउन को लेकर अलर्ट, बरहेट प्रखंड के लभेत गांव को ग्रामीणों ने पूरी तरह से किया लॉक। बगहा के सुदूर गांव में भी दिख रहा लॉकडाउन का असर, थरवद के 50 गांव में लॉकडाउन को लेकर ग्रामीणों ने गांव जाने वाले रास्ते को किया सील। नवादा में अभी भी लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे लोग, बाजारों में बगैर मास्क के चल रहे लोगों को समझा रहे पुलिसकर्मी। ऑनलाइन होम डिलीवरी को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने की विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, डिलीवरी बॉय से घरों तक सामान पहुंचाने के निर्देश। नवादा में लॉकडाउन के बीच लगी बाजार में बंदरों की लगी लॉटरी, फल के ठेले पर जमाया कब्जा, इत्मीनान से अंगूर और चने के लिए मजे। पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड में बनाया गया है आइसोलेशन वार्ड, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज से आइसोलेशन वार्ड का निर्माण कार्य शुरू। किशनगंज डीएम ने सभी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक, कालाबाजारी करने वाले और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। बैठक में दिखी सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीर। भागलपुर में लॉकडाउन के तैनात पुलिसकर्मी लगातार खुद को कर रहे सैनिटाइज, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का कर रहे इस्तेमाल। कैमूर के मोकरी गांव में विदेश से लौटे 100 लोग बढ़ा सकते हैं कोरोना का संक्रमण, सिर्फ स्क्रीनिंग के बाद उन्हें आइसोलेशन में रहने की दी गई थी नसीहत, सभी लोग परिवार के साथ रह रहे। भागलपुर स्टेशन पर 3 दिनों से रह रहे एक महिला समेत 3 लोगों को भेजा गया सदर अस्पताल, 3 दिन पहले दिल्ली से आए हैं तीनों, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। खगड़िया में लॉकडाउन का उल्लंघन जारी, प्रशासन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कर रहा सख्त कार्रवाई। गया नगर निगम शहर की सफाई के साथ लगातार कर रहा सैनिटाइजेशन का काम, 2000 कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सड़क पर उतरे महापौर और उप महापौर। लखीसराय में बेवजह सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे लोगों का काटा गया चालान, स्टेशन परिसर में बैरिकेडिंग कर प्रवेश पर लगाई गई रोक। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के सबरेजी हाई स्कूल को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन का फैसला, विदेश से पहुंचने वाले लोग 14 दिन रहेंगे आइसोलेशन। भोजपुर की कोइलवर थाना पुलिस ने ट्रक में छिपकर जा रहे 62 मजदूरों को पकड़ा, कोलकाता से छपरा जा रहे थे मजदूर, स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को अलग अलग गाड़ियों से गांव भेजने की प्रशासन ने की व्यवस्था। पटना के डाक बंगला चौराहे पर अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों के बीच स्वयंसेवी संस्था ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर, सही तरीके से इस्तेमाल की जानकारी भी दी। भागलपुर में प्रशासन के सख्ती के बाद लॉकडाउन का पालन करने लगे लोग, आवश्यक सामानों के लिए ही सड़क पर नजर आए 1 के 2 किलो।
भागलपुर में बैंकों की तरफ से अपनाया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला, ग्राहकों को हाथ धोने के बाद ही बैंक में दिया जा रहा प्रवेश। लखीसराय के कर्मवीर शत्रुघ्न कुमार लोगों को पहुंचा रहे सिलेंडर, होम डिलीवरी के दौरान लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं शत्रुघ्न। सासाराम में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस का डंडा जारी, कई लोगों से उठक बैठक भी कराई गई। लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी घर में बिता रहे समय गार्डनिंग के साथ घर में ही निपटा रहे ऑफिस के काम। लॉकडाउन के दौरान नेता भी अपने घरों में हैं बंद, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन अपनी पत्नी और बेटी के साथ बिता रहे हैं वक्त। कोरोना कमांडोज का सुपरस्टार भी कर रहे शुक्रिया, हैदराबाद में एक्टर चिरंजीवी ने अपने परिवार के साथ घर के बाहर आकर इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बजाई तालियां। जम्मू में सेना के जवानों ने भी डॉक्टर समेत कोरोना कमांडोज के सम्मान में बजाई तालियां, आपदा की घड़ी में उनके योगदान को सराहा।